दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील पाल और आप देख रहे हैं आरयूपी न्यूज। दोस्तों इस समय मेरे साथ उपस्थित हैं राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय राम आश्रय पाल जी, कानपुर वाले दादाजी। आप लोग हमारे चैनल पे देखे होंगे, मैं कई बार कानपुर वाले दादाजी से रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा था और कानपुर वाले दादा आज हमको मिल गए हैं। तो मैं सबसे पहले तो कानपुर वाले दादा का आरयूपी न्यूज में हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत आरयूपी चैनल को हृदय से मैं स्वागत करता हूं जी। और सर पीछे थोड़ा सा जी जी कि आप ने मुझको पूछा और सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल को। सर, अधिकतर आपको राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी के साथ भी देखा जाता है और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जहां कोई नहीं पहुंचता है वहां आप पहुंचते हैं। ऐसा क्या आपके दिमाग में घुस गया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको क्या घुमा दिए हैं सर, जो राष्ट्र उदय पार्टी के लिए रातों दिन घूम रहे हैं? ऐसा है कि मेरी उम्र 63 वर्ष की हो चुकी है और मैं सर्वप्रथम जब मेरी उम्र करीब 26 साल की थी तब मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता बन करके उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। समाज को शासन सत्ता पर भागीदारी दिलाने का काम किया, विधायक सांसद मंत्री बनाए, सहयोग किया। मेरी एक इच्छा थी कि समाज के लोग, हमारे समाज की कोई कदर नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ करके पार्टी ज्वाइन करके शासन सत्ता तक पहुँचे। तो उस हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई इस तरह की कोई बात नहीं कही, लेकिन मेरे अंदर, हृदय में मेरे अंदर जो आग सुलग रही है, जो मेरा जज्बा है, मेरा ये उद्देश्य है सिर्फ कि राष्ट्र उदय पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर खड़ी हो और उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता पर कब्जा करे। इसके लिए मैं रात दिन बराबर लगातार संघर्ष करता हूं और प्रत्येक ज़िले में जाने का काम करता हूं, लोगों को समझाने का, राष्ट्र उदय पार्टी की विचारधारा बताने का और संगठन कैसे खड़ा होगा, इस विषय पर मैं जा कर के गांव-गांव तक मैं जाता हूं, जिस ज़िले जाता हूं और संगठन खड़ा करता हूं। और आज वो संगठन आपको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भी मेरा दौड़ा हुआ है वहां संगठन सब जगह खड़े हैं। चाहे बनारस की धरती पर हो, मैं कई दौड़े कर चुका हूं, चाहे कौशाम्बी हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे बांदा हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे कानपुर देहात हो, चाहे उन्नाव हो, मैं सभी जगह जो है तो जाता रहता हूँ। और जहाँ तक मेरी ये है कि मेरा सिर्फ केवल एक उद्देश्य है कि राष्ट्र उदय पार्टी खड़ी हो और जो शासन सत्ता पर आज तक इस पाल समाज को किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं मिली है और जो सताए गए लोग हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, जो पिछाड़े गए लोग हैं, उनको भी आज तक 76 साल आज़ादी के बाद देश की, उनको शासन सत्ता पर भागीदारी नहीं मिली है। तो राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय परम सम्मानित बाबूराम पाल जी ने और पूरी राष्ट्र उदय पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि जब तक पिछाड़े गए लोगों को, शोषित वंचितों को और शासन सत्ता पर भागीदारी नहीं दिला देंगे, नौकरी पर, पट्टे पर, सब जगह अगर उनको शासन सत्ता पर भागीदारी नहीं दिलाते देते हैं और अहिल्याबाई होलकर के न्यायप्रिय शासन को नहीं बहाल करते हैं, तब तक राष्ट्र उदय पार्टी के कार्यकर्ता, सिपाही, पदाधिकारी चैन की नींद नहीं सोएंगे। और जल्द ही 2024 में भी मैं आपसे बता रहा हूं कि जिस तरह से राष्ट्र उदय पार्टी का कारनामा चल रहा है, जिस तरह से राष्ट्र उदय पार्टी के साथ शोषित, वंचित, पीड़ित, सताए गए लोग जिनको आज तक शासन सत्ता पर भागीदारी नहीं मिली है, वो लोग जिस तरह से तेज़ी से राष्ट्र उदय पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो 2024 में ही आपको सामने रिजल्ट देखने को मिलेगा। और 2027 में मैं दावे से कह रहा हूं कि 2027 में बगैर राष्ट्र उदय पार्टी के उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। जो भी शासन सत्ता पर कब्जा करेगा
वो राष्ट्रीय पार्टी के सहयोग से करेगा। सर एक मुख्य सवाल आपसे है कि आपका राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क कैसे हो गया सर? कैसे आप राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन कर लिए? आप तो अभी बता रहे थे मैं बसपा में था, क्या दिखा आपको राष्ट्रीय पार्टी या बाबूराम पाल जी में जो बसपा छोड़ के आप राष्ट्रीय पार्टी में आ गए? देखिए ऐसा है कि मैं जब बहुजन समाज पार्टी की राजनीति कर रहा था, कुछ दिन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की भी राजनीति की, लेकिन जब मुझको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे समाज को या जिनकी मैं अगुवाई करता हूं उनको केवल यूज किया जाता है, लेकिन शासन सत्ता पर उनको भागीदारी नहीं दी जाती, मंत्री बना दिया जाता है लेकिन उनको अधिकार विहीन मंत्री बना दिया जाता है। न तो समाज का भला कर सकते, केवल दिखावे के लिए लाल बत्ती दिखाते घूमते हैं। जब इस तरह की मैंने जब देखा तो मेरे मन में ये बात आई कि जब मेरा पूरा राजनीतिक जीवन समाज के लिए समर्पित है, मैंने चाहता तो 1996 में मैं विधायक बन जाता, लेकिन हमारे समाज के राजा रामपाल जी, उनके पिताजी और सब साथियों ने कहा कि राजा रामपाल जी को जो है तो विधायक बना दीजिए क्योंकि इनका घर बर्बाद हो गया है, लोकसभा का चुनाव हार गए हैं। तो मैं लखनऊ आ करके और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी से कह करके कि राजा रामपाल जी को टिकट दे दीजिए, मेरा टिकट हटा दीजिए क्योंकि राजा रामपाल का चुनाव लड़ना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे अंदर ये भी त्याग है, मेरे अंदर कोई ये बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जहाँ सम्मान मान सम्मान की बात आती है, अगर बहुजन समाज पार्टी ने हमको हक अधिकार दिलाने का जगाने का काम किया तो उससे ज़्यादा अपमान भी किया है। भागवत पाल का को दल से निकाल करके उनके सामान को आवाज़ से फेंकवा करके और ये आदेश कर दिया कि लखनऊ में तुमको रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन साथियों को जिन्होंने अपने आवाज़ पर रुकवाया। जगन्नाथ पाल जी ने तुरंत मकान बनवाया नया एक, और भागवत पाल जी को सम्मान से रखवाया। इसलिए मेरे अंदर ये पीड़ा रही। और जब मैंने ये बात, हमारे साथी हमारे पास आए और हमसे कहा कि भैया चलो समाजवादी पार्टी में बात करते हैं, तो ये चुनाव 2022 का आ रहा है, तो इसमें किसी न किसी को जो है टिकट ले करके चुनाव लड़ करके आगे बढ़ा जाए। तो मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं किसी दल पर अब एक मिनट काम नहीं करूँगा। मैं अगर काम करूँगा तो जो अपने समाज के लोग दल चला रहे हैं उनमें मैं कोई एक दल चयन कर लूँगा और इसके बाद जो है मैं आगे जो है बढ़ूँगा। और जितना अब जीवन शेष बचा है, ये जो समाज की पार्टी लोग बनाए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिल करके काम करूँगा। साथियों, मेरे साथियों ने मुझसे कहा, महेश पाल जी और तमाम साथियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कानपुर जाना था, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन जाते रहते थे, कई बार 6 बार करीब गए थे, तो उन लोगों से भेंट हुई। उन लोगों ने मुझसे कहा कि भाई अगर काम करना है, तो मैंने कहा अभी बात करते हैं। तो मैंने बात की, और बात करने के बाद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बम्बई में थे, बोले कि मैं 19 अगस्त को आ रहा हूँ, अगर आप चाहें तो बैठक करा लें। मेरे दिमाग में आई कि 100 लोगों को बुला करके एक बैठक करा लूँगा, क्योंकि बैठकें इसी तरह से होती थी। लेकिन फिर हमने सोचा और हमारे साथियों ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और भाई साहब बड़ी मीटिंग करवाइए। तो मैंने एक गेस्ट हाउस बुक करवा दिया, एक बड़ी करीब 400 लोगों की एक सभा बुला दी। फ़ोन से गया नहीं किसी के पास, मेरा इतना नेटवर्क है कि मैं यहीं से फ़ोन करूं आप सब लोग मेरे साथ चलें तो 500 लोग घाटमपुर की धरती पर खड़े मिलेंगे। मेरा इतना वर्क है, मैं इतने लोगों के साथ काम किया है। और ये सभी जाते रहते, प्रदेश अध्यक्ष जी सारे साथी जाते रहते, देखते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने कुछ सवाल जवाब किए कि भाई मैं जब भारत सिंह बघेल लेबर पार्टी चलाते थे, मैं उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूँ। लेकिन जब 2 साथियों को चुनाव लड़ाया भोगनीपुर से और राजपुर से, और जब वहाँ सिंबल की बात आई तो जो वारो था तो उसने कहा इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। जब ये बात सामने आई तो मेरे दिल में बड़ा धक्का लगा, क्योंकि मैं 3-4 लाख रुपए उसमें फूंक चुका था, क्योंकि उसका राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर मैंने 3 दिन का लगवाया था कानपुर में। जाने के दिन रसीदें छपवाई थी। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि भाई इस अंधेरे में धोखे में ना रखें और इसका रजिस्ट्रेशन और ये सब हमको दिखावें, तब हम इसमें काम करना चालू करेंगे। और हमारा एक उद्देश्य है ये कि राष्ट्रीय पार्टी चले, और अध्यक्ष बनना बिगड़ना तो एक अलग बात है, ये पार्टी है। आज हमारे बाबूराम पाल जी अध्यक्ष हैं, कल कोई दूसरा अध्यक्ष हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम प्रदेश के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं,
कल कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन एक उद्देश्य होना चाहिए कि राष्ट्र उदय पार्टी आगे निरंतर बढ़े, पद में कोई भी रहे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। इसलिए हमने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने जब मैंने अपना वक्तव्य रखा तो अध्यक्ष जी ने बगैर विचार किए, बगैर लोगों से पूछे मुझको राष्ट्र उदय पार्टी का प्रभारी बनाया। इसके बाद जब राष्ट्रीय अधिवेशन अभी हुआ 22 में जनवरी फरवरी में, तो वहाँ जिम्मेदारी दी गई, मतलब इसी वर्ष 23 में, तो मुझको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं इस पद पर हूँ, लेकिन मुझको पद की कोई बात नहीं। अगर कोई आदमी ये करे, अगर बगैर पद के दुखी हो तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाए, प्रदेश का प्रभारी भी बन जाए, इसकी भी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं निरंतर इस पार्टी को खड़ा करने के लिए पूरा जीवन समर्पित है। जब तक जीवन रहेगा तब तक राष्ट्र उदय पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचा करके ही कल करेंगे। और हमको आत्मविश्वास है कि अभी 20 साल इस शरीर को कुछ होने वाला नहीं है, तो 20 साल में इस पार्टी को मैं ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बाबूजी। और बाबूजी, उत्तर प्रदेश के गडरिया समाज को क्या संदेशा देना चाहते हैं? बस 2 मिनट में खत्म करें सर। देखिए, ऐसा है कि पाल समाज के लिए तो मैं बराबर बोलता रहता हूं कि अगर शासन सत्ता पर भागीदारी लेनी है, हक अधिकार लेना है, तो ये जितने भी सामाजिक संगठन उत्तर देश के अंदर बने हैं पाल समाज के, इनको छोड़ना पड़ेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं, सब जगह बोलता रहता हूं। सामाजिक संगठन से व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, लेकिन समाज का लाभ नहीं हो सकता। अगर समाज का लाभ होगा तो आपको एक न एक दिन जो राजनीतिक दल हैं समाज के, उनके साथ खड़े होकर के, और तभी समाज का जो है उत्थान होगा, तभी बच्चों का उत्थान होगा, तभी हमको जो शोषित वंचित पीड़ित हैं, जो समानता, राष्ट्रीयता, मानवता के आधार पर पार्टी खड़ी है, जो राजमाता अहिल्याबाई होलकर के न्याय शासन को लागू करना चाहती है, तब तक नहीं लागू कर सकती है जब तक ये पाल समाज पूरे तन मन से धन से राष्ट्र उदय पार्टी के साथ एक एक बच्चा नहीं खड़ा होगा, तब तक हमको मंजिल मिलने वाली नहीं है। और जिस दिन ये पाल समाज राष्ट्र उदय पार्टी के झंडा डंडा लेकर खड़ा हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है, मैं आपसे गारंटी देता हूँ, उसी दिन इस राष्ट्र उदय पार्टी को शासन सत्ता में पहुँचने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आरयूपी न्यूज़ चैनल पर आपको समय देने के लिए।